नमस्कार दोस्तों। जैसे कि सर ने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग मैं बीएसटीसी के लिए कम समय में रिव्यू क्लास लेके आया हूँ इंग्लिश की। तो इसमें अपन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड जो अपने वर्ड है निमोनिक्स वर्ड उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको आप जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। तो अपन देखना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कवर करेंगे। उसमें अपन देखते हैं, देखो पहले अपने जैसे एसीडीएस। तो इसका क्या, इसको अपन जैसे इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। इसको अपन कैसे याद करें? तो अपन इसको रिलेट करना सीखेंगे जिससे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को रिलेट करके याद कर सकते हो। जैसे एस सी, इसमें क्या आ रहा है एस सी डी एस। तो इसमें क्या आ रहा है एस सी। एस सी का मतलब क्या होता है? गधा। तो गधा, जैसे इसका मतलब क्या होगा गधा। तो क्या होगा ए सी डी एस। इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं? गधे की तरह। किसकी तरह? गधे की तरह। तो गधा क्या होता है? गधा बहुत मेहनती होता है। इस पर अपन कितना भी सामान लाद देते हैं वो आराम से ले जाता है। तो क्या गधे की तरह। तो इससे अपन ऐसी ड्यूएस से अपन क्या कर सकते हैं? गधे की तरह मतलब इसका क्या, कठिन परिश्रम करने वाला। तो अपन ऐसी ड्यूएस का मतलब कैसे याद रख सकते हैं? एसी का मतलब क्या होता है अपन को पता है, गधा होता है। तो अपन इसको याद रखने के लिए क्या कर लेंगे? एसी ड्यूएस माने गधे की तरह। तो गधा क्या करता है? परिश्रम ज़्यादा करता है। तो अपन इसको इससे इस रूट वर्ड को जैसे निमोनिक्स को याद कर सकते हैं। एसिडियस मतलब कठिन परिश्रम। तो इसके समानार्थी क्या होगा? सिनोनिम्स अपन क्या होता है? लेबोरियस। तो लेबोरियस का मतलब क्या होता है? लेबर क्या होती है? कठिन मेहनत करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेबर होती है। तो इसको पर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक तो लेबोरियस और एक क्या हो जाएगा? स्टूडियस। माने जैसे इसको अपन याद कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट है। आजकल कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए अपन को क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आजकल स्टूडेंट भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और इसी प्रकार इसका सिनोनिम्स और क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। ये तो सबको पता है कठिन परिश्रम का सिनोनिम्स क्या होता है? हार्ड वर्किंग। तो इसका एंटोनिम मानी एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द इसका क्या होगा? लेजी। लेजी मतलब सबको पता है क्या होता है? आलसी। तो इसका एंटोनिम्स अपने क्या हो गया? आलसी। तो इस प्रकार आप निमोनिम्स अपन याद कर सकते हैं। दूसरा देखो इसमें, दूसरा अपना एनोडाइन। इसको अपन कैसे याद करें? इसका मतलब क्या होता है? दर्द दूर करने की दवा। तो इस पे क्या आ रहा है? इसको वर्ड को ध्यान से देखो। इसमें अपन कैसे याद कर सकते हैं? जैसे नो, एक तो क्या है? नो डाइन मानी नहीं मरना। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। और डाइन मीन्स मरना। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? नहीं मरने के लिए अपन क्या लेंगे? दर्द दूर करने की दवा लेंगे। तो अपन जैसे ये आया एनोडाइन, तो इसको अपन किससे याद कर सकते हैं? जैसे इसको अपन ने रूट वर्ड बना लिया। इसमें क्या क्या आ रहा है? एक तो नो आ रहा है और एक डाइन आ रहा है। नो का मतलब क्या होगा? नहीं। और डाई का मतलब क्या होगा? नहीं मरना। तो नहीं मरने के लिए अपन क्या लेंगे? दर्द की दवा लेंगे। तो इसको अपन एनोडाइन को किससे याद कर सकते हैं? नो डाइन। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। तो इसके लिए क्या लेंगे? एक तो मेडिकेशन। तो मेडिकेशन को अपन जैसे याद कर लिया, क्यों? मेडिसिन से रिलेटेड है ये। तो अपन जैसे नहीं मरने के लिए कौन सी कोई दवाई लेते हैं। तो इसका समानार्थी और क्या हो गया? पेन किलर। पेन किलर मानी दर्द दूर करने की दवा। तो इस प्रकार अपन इसके क्या है, इसको सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए? मेडिकेशन और पेन किलर। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? हर्टफुल मानी नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, उस प्रकार अपन इसका एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है जैसे एबेस। एबेस को अपन कैसे याद करें? इसका मतलब क्या होता है? मानित करना। जैसे क्या होता है? एब। एब का मतलब जैसे हिंदी में जानते हो एब क्या होता है? जैसे कोई होता है नौकरी लगते ही क्या आ जाता है उसको? एब आ गया, उसको एब आ गया। एब का मतलब क्या आ गया? घमंड आ गया। तो इसको अपन एब को किससे रिलेट कर सकते हैं? जैसे किसी को, जैसे कई होते हैं जिसको क्या होता है नौकरी लगते ही क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। उससे अपन क्या कर सकते हैं? एब एज। एब एज का मतलब घमंड आ जाना। तो एब आ गया किसी में। एब का मतलब किसी में घमंड आ जाएगा तो वो दूसरों को क्या करेगा? अपमानित करने की कोशिश करेगा। तो अपन इसको एबेस को किससे याद कर सकते हैं? एब का मतलब क्या है? घमंड। एब एज मानी अपमानित करना। तो इसको अपन एब को किससे, एब आ गया उसमें, उससे अपन रिलेटेड कर सकते हैं। तो एब आने के बाद वो क्या करेगा? अपमानित करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एबेस का मतलब क्या हो गया? अपमानित करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अपमानित करेगा तो वो दूसरों को क्या दिखाएगा? नीचा दिखाएगा। तो इसका सिनोनिम्स एक तो क्या हो गया? लोअर हो गया। एक क्या होगा? डिग्रेड। डिग्रेड मानी नीचा दिखाना। तो इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। इसका एंटोनिम मानी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? एक तो होता क्या होता है?
अपमानित करना, दूसरा इसका क्या हो जाएगा, अपमानित का ऑपोजिट क्या होता है, किसी को इम्प्रूव करना या किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करा। ग्रो मानी ऊपर उठाना, और इम्प्रूव मीन्स भी क्या होता है, बढ़ाना। इस प्रकार इसके क्या हो गए एंटोनिम्स, क्या क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव और ग्रो। तो इसी प्रकार जैसे अपना तीसरा है, चौथा है सटरफ्यूज। सटरफ्यूज को अपन सब्टरफ्यूज को अपन कैसे याद कर सकते हैं, सब्टरफ्यूज मानी सभी स्टर क्या हो गए, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सब शटर फ्यूज हो गए। तो किसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो वो उसके पास क्या बचेगा, चारा। वो क्या करेगा, बेईमानी करने की कोशिश करेगा। तो अपन सब सब्टर फ्यूज को कैसे याद कर सकते हैं, यानी सभी शटर फ्यूज हो गए उसके। तो वह क्या करने की कोशिश करेगा, बेईमानी। तो इसका सिनोनिम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेईमानी करना। इससे अपन क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। से इन वर्डों को अपन इस प्रकार रिलेट करके क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो गया, सिनोनिम्स क्या हो गया। अगर सब सटर फ्यूज हो गया, मानी सब्टर फ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमानी करना। तो वो क्या करेगा, सारे दरवाजे बंद हो गए, तो इसका मतलब क्या निकाल लिया अपने, बेईमानी करना। इसको सिनोनिम्स, चीट का मतलब सबको पता है क्या होता है, बेईमानी करना। और डिसीव, ये भी इसका क्या है, सिनोनिम्स है, इसका समानार्थी शब्द है। और इसका एंटोनिम्स देखे ये अपन, तो एक तो क्या होता है बेईमान, बेईमान का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द हिंदी में अपन जानते हैं ईमानदार। उसी प्रकार ये होनेस्टी का मतलब भी क्या होगा, ईमानदार। और लॉयल्टी का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार। इस प्रकार अपन इसके क्या देख सकते हैं, विलोम शब्द क्या हो गया, लॉयल्टी और होनेस्टी। और पांचवा वर्ड आया जैसे पेक किस। पेक किस का मतलब ये आ गया, किस। जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन जो बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे ट्वेल्थ करते हैं, आप भी जाओगे बाहर पढ़ने, तो उस केस में क्या होगा, किस मानी जैसे माँ होती है, तो अपन बाहर जाते हैं तो वो क्या होती है, किस पे किस करे जाती है। तो बोलती है जैसे बाहर जाए तो अच्छे से खाना वो करना। तो अपन को कभी कभी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन फील होता है। ये चीज़ देख के अपन बोलते हैं ना, रहने दो मैं अपने आप कर लूँगा। तो वो जैसे बार बार बोलती है, ये भी ले लेना, ये अच्छे से लेके जाना, ये खाना, ये पीना। तो बार बार वो जैसे केस कर रही है, तो उस केस में अपन क्या होगा, अपन को क्या फील होगा, चिड़चिड़ापन फील होगा। तो इसको अपन किस से याद कर सकते हैं, पे किस, मानी किस पे किस करना। तो उस केस में अपन को क्या होगा, चिड़चिड़ापन फील होगा। तो इससे अपन क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, पे किस का मतलब क्या होगा, चिड़चिड़ा। और जैसे पंचुलियस, पंक्टिलियस, तो इसका मतलब क्या होता है, पंचुअल। जैसे अपने को पता है पंचुअल क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपना कार्य का क्या होना, पक्का होना। कार्य का पक्का। तो पंचुअल माने किसी कार्य का, अपन को पता है पंचुअल का मतलब क्या होता है, किसी कार्य के प्रति क्या हो, वफादार हो। तो वो क्या होगा, पंचुअल। तो इससे अपन इस शब्द से क्या निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं पंचुअलियस का मतलब किससे निकाल सकते हैं, पंचुअल से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, कार्य का क्या होगा, पक्का। तो इससे अपन पंचुअलियस का मतलब क्या हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, मैनर्ड, मानी उस तरीके से कार्य करना। और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इजी गोइंग। इजी गोइंग का नहीं, जो किसी कार्य के प्रति वफादार नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इजी। जैसे उसको अपन ने कह दिया, ले चल घूमने चलते हैं। जैसे कोई तैयारी करने गया हुआ है, उसका तैयारी में मन नहीं है, वो कार्य के प्रति क्या नहीं है, वफादार नहीं है, तो उसको अपन जैसे बोलेंगे घूमने का, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, अपने साथ रवाना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो क्या होता है पंचुलियस होता है, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा, इजी गोइंग, जो आसानी से क्या हो जाए, अपने कार्य के प्रति क्या नहीं हो, वफादार नहीं हो। तो उसका इससे अपन क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो एक जैसे आ गया एसिलिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है, एसिलिविटी का मतलब अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, चढ़ाई। जैसे एसीलेटर होता है, तो इसका अपन एसीलेटर से अपन रिलेट कर सकते हैं, ली माने एसीलेटर। तो अपन जैसे गाड़ी पे एसीलेटर होता है, तो उसको अपन जैसे तेज़ी से दबा दिया, तो वो स्पीड क्या होगी, एकदम से तेज़ बढ़ेगी। तो उससे अपन एसिलिविटी को अपन क्या कर सकते हैं, एक्लिविटी को अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अपन एक्लिविटी का मतलब क्या होता है, एकदम से जैसे एसीलेटर दबाते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसको अपन एसीलेटर से क्या कर सकते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्लाइन
और एसेंट, इंक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना, और एसेंट का मतलब भी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना। और इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिक्लिविटी। डिक्लिविटी माने क्या होता है, नीचे गिरना, माने स्पीड को कम करना। इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिक्लिविटी हो जाता है। जैसे इसी प्रकार जैसे ही अगला वर्ड है अपने यस मैन। यस मैन का मतलब, यस का मतलब क्या होता है, हाँ, हाँ में हाँ मिलाने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला, उसको अपन क्या कहेंगे, यस का मतलब क्या होता है, हाँ, और मेन मानी हाँ में हाँ मिलाने वाले आदमी को, जैसे जैसे उसको जैसे अपन ने जो कहा वो भी वो मान लेगा, जैसे जो कह दिया वही ठीक है चलो। तो उस प्रकार के हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं, चापलूस आदमी कहते हैं। जिसके साथ हो गया उसकी वो क्या करने लग जाएगा, चापलूसी करने लग जाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा उसी के साथ। तो उसको अपन जैसे इसके सिनोनिम्स वर्ड क्या क्या हो जाएंगे, तो टोडी और फ्लेटर, उसके क्या हो जाएंगे, टोडी और फ्लेटर क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट नेम क्या होगा, फ्रैंक। फ्रैंक मानी जो किसी की जैसे क्या नहीं करो, किसी की क्या चापलूसी नहीं करता, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रैंक है। फ्रैंक दिमाग वाला आदमी है, जो किसी के जैसे अपने मन में आ गया वही काम करे, वो क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। अब अगला वर्ड देखते हैं, वारंट। तो इसको वारंट को अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, वारंटी से। तो अपन जैसे किसी जैसे सामान लेने गए, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वारंटी होती है। तो वारंटी अगर होगी तो वो क्या होगी, वारंटी अगर किसी चीज़ की होगी तो वो क्या है, किसी चीज़ के लिए जैसे अपने वारंटी ले ली 1 साल के लिए, अगर 1 साल में वो अगर कुछ उसमें गड़बड़ हो गई तो उसको उसने क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं उसको क्या करूँगा, वापस तैयार करके दूंगा। तो उस प्रकार वो उस चीज़ को क्या कर देता है, प्रमाणित कर देता है। तो वारंटी का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई और गारंटी होता है, ठीक है। और बी विच, अगला वर्ड क्या है, बी विच। तो यहाँ पे अपन विच का मतलब अपन को पता है, जादूगरनी या चुड़ैल। इसको अपन विच का मतलब क्या होता है, बी विच का मतलब इससे अपन निकालेंगे तो अपन विच को अपन जानते हैं, बी विच। तो इसका मतलब क्या होता है, जादूगरनी या चुड़ैल। तो अपन जैसे कि जैसे क्या होता है, किसी की शादी होने के बाद जैसे गांव में बोलते हैं शादी हो गई, तो वो जैसे औरत बदमाश आने के बाद लोग बोलते हैं जैसे उसके चक्कर में फंस गया, तो उस जगह अपन क्या ले लेते हैं, बी विच का मतलब क्या हो जाता है, जादू में फंस जाना। इस प्रकार अपन इन 10 वर्डों को आसानी से रिलेट करके अपन ने याद करने की कोशिश की। जैसे पहला था एसिड्यूअस, तो उस पर अपन ने किससे रिलेट किया, एसी का मतलब क्या होता है, गधा, गधे की तरह परिश्रम करने वाला। तो इसका मतलब अपन सिनोनिम्स निकाल सकते हैं, लेबोरियस और स्टूडियस। स्टूडियस और हार्ड वर्किंग, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, लेजी। इसी प्रकार ये क्या हो गया, दूसरा अपन ने देखा एनोडाइन। तो नो डाइन माने नहीं मरना, नहीं मरने के लिए अपन क्या लेंगे, दर्द दूर करने की दवा लेंगे, उसका क्या हो जाएगा, पेन किलर। और मेडिकेशन, मेडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, हर्टफुल। हर्टफुल मानी दर्द पहुंचाने वाला, ठीक है। और एबेज है, तो ए इसका अपन ने किससे रिलेट किया, एब से। तो एब आ जाना, एब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपमानित करेगा। अब अपमानित करेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्रेड करना किसी को। अपमानित का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, डिग्रेड और लोअर। और एंटोनिम्स विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, किसी को क्या करना, इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना या ग्रो करना, ठीक है। अगला वर्ड लिया अपने सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमानी करना, माने इससे अपन क्या अर्थ निकाल सकते हैं, सब सबटरफ्यूज। अगर किसी के सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो क्या करेगा, बेईमानी करेगा या धोखा देगा। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जैसे चीट और डिक्यू। वो इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लॉयल्टी और होनेस्टी। उसी प्रकार अपने पे किस का मतलब याद करने की कोशिश की, क्या क्या किस पे किस करना, तो उससे अपन को क्या होगा, चिड़चिड़ाहट लगेगा, चिड़चिड़ापन फील होगा। उसी प्रकार पंचिलियस का मतलब अपन ने क्या निकाला, कर्तव्यनिष्ठ या मैनर्ड होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैनर्ड या तरीके से कार्य करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इजी गोइंग। इजी गोइंग मानी जो क्या होगा, किसी कार्य के प्रति वफादार नहीं होगा, इजी गोइंग, जिसको जैसे कह दिया उसी प्रकार वो चलना शुरू हो गया। और अगला देखा अपने एक्लिविटी। एक्लिविटी का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इंक्लाइन और एसेंट।
और इसी प्रकार इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स क्या हो गया, डिक्लिविटी मानी नीचे गिरना, यस मैन मानी यस का मतलब हाँ में हाँ मिलाना, कोई आदमी होता है जिसके साथ हो गया उसकी हाँ में हाँ, चलो ये कह दिया, चलो ठीक है भाई। तो यस मैन का मतलब अपन क्या यस से निकाल सकते हैं हाँ, हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी क्या होगा, चापलस। तो इसका अपन क्या कहेंगे, टोडी। और फ्लेटर, फ्लेटर पर्सन कहेंगे उसको। इसका एंटोनिम्स का हो जाएगा फ्रैंक, फ्रैंक मानी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला। ठीक है। वारंट, वारंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रमाणित करना। जैसे अपन पर वारंटी होती है किसी चीज़ की, वो क्या होती है, उसको प्रमाणित करता है। जैसे साल भर में कुछ हो गया तो उसकी गारंटी वो लेता है। तो वारंट का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना या उसकी कोई गारंटी लेना। बी विच, विच का मतलब अपन को पता है जादूगरनी। तो क्या हो जाएगा, बी विच का मतलब क्या हो जाएगा, जादू में फंसा आदमी। ठीक है। थैंक यू।